कितना इक्वी हो गया है। फॉर्मूलों को थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया है ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। जैसे आपके सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर स्केलिन ट्राइंगल है, विषमबाहु है, तो बच्चे क्षेत्रफल होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोज फॉर्मूला से हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं जो स्केलिन ट्राइंगल होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका एस होता है ना, ये अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, परिमाप का आधा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। बात करें अगर समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के भी अब अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। ये तो स्केलिन है, नॉर्मल ट्राइंगल है। और एक नॉर्मल ट्राइंगल का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है बच्चे कि अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, हाइट h, जिसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, और इसको क्या बोल दूं, बेस, अलग से ही बना देता हूं। मान लो कोई त्रिभुज है, ये हाइट है, ये बेस है, तो एक और एरिया होता है इसका 1/2 गुणा आधार यानी कि बेस गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई। एक और जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मेरे साथ इनको रिवाइज करना है, याद भी करना है, ठीक है, क्योंकि एक सवाल नहीं बच्चे, पॉइंट से भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में ये मेंटेलिटी है कि मेंसुरेशन का एक सवाल मैं छोड़ दूंगा, तो आप अपने कैरियर को रिस्क पर रखकर ये डिसीजन ले रहे होगे। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। उसका पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का सम 3a, क्षेत्रफल होता है √3/4 a², हाइट यानी कि ये वाली परपेंडिकुलर होता है इसका √3/2 इंटू a। अब इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि अंदर कोई सर्किल है उसका रेडियस होता है a/2√3, और एक होता है इसका परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a/√3। और अब यहां से दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या चीजें हैं वो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो होगा ना, वो हमेशा याद रखना बच्चे 1:2 होगा। हमेशा अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो, मैं कह रहा हूं भुजा कोई भी हो, रेशियो हमेशा कभी भी सवाल में कहीं ना 1:2 ही आपने लगाना है। और यहीं अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो पूछने लगे, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो, बच्चे याद रखना आप इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो कहेगा तो दिमाग में सेट कर लेना 1:4 होगा, रेडियस का रेशियो कहेगा तो 1:2 होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं जरा, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस